अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी फर्स्ट ही वीडियो है ये। बाकी मैंने और क्लासेस की जो भी वीडियोस बनाई हैं वो सब उसकी प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th की हम मैथमेटिक्स यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर वो है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो रिलेशन क्या होता है, जैसे कि रिलेशन यही जैसे जैसे हम में होता है बहन भाई का, ऐसी कि ए और बी का क्या रिश्ता है। माना ए जो है बी की, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, इस टाइप से जैसे रिलेशन होते हैं नॉर्मल, इसी टाइप से नंबर्स में रिलेशन होते हैं कि 1 का 2 से कोई रिश्ता हो सकता है, 2 का 4 से कोई रिश्ता हो सकता है। तो वो जो रिलेशन है वो हम मैथ्स में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, और जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है वो आर, इसको आर से शो किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने 2 का रिश्ता बताया किससे, 4 से, कि क्या 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 आ जाता है। ठीक है, सही है। तो रिश्ता क्या था, ये स्क्वायर करने का रिश्ता था। तो वो जो रिलेशन आ रहा है, डिफाइन हो रहा है, ए क्रॉस बी या एक नंबर ए, एक नंबर बी, तो वो जो है हमारे पास आर से डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो बस यही सब सिंबल्स का हम यूज करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और बहुत इजी चैप्टर रहने वाला है, आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है। तो हम बताते हैं आपको, बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, कुछ रिलेशन आर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि रिलेशन आर में कुछ ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, कुछ ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से हर एक एक जो है एक कैपिटल ए सेट से बिलोंग कर रहा है और हर एक स्मॉल बी जो है कैपिटल बी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जा रहा है, रिलेशन आर में आ जा रहा है। और इस जो रिलेशन आर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ए क्रॉस बी का सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेट ए हमने क्या ले लिया, एक सेट ए ले लिया, ठीक है, और एक सेट बी ले लिया। ठीक है, माना ये बैग्स में हमने जो है सेट ए और सेट बी को लिया है, या कुछ भी सर्कल कुछ भी मान लो इसको। ठीक है, इनमें हमने क्या ले लिया है, कुछ भी है, हमने इसमें हमने कुछ नंबर्स ले लिए 1 2 3 4, मान लिया इसमें भी हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं 5 6 7 8। ठीक है, तो माना 1 का रिश्ता था 6 के साथ, 2 का था 8 के साथ, 3 का था 5 के साथ और 4 का था 7 के साथ, है ना। ऐसी नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन हो गया, तो उस रिलेशन को जो डिफाइन किया, हर एक 1 का था 8 के साथ तो 1,8 बन गया वो, है ना। और ऐसे 2 का 7 के साथ था तो वो 2,7 बन गया ना। ये आपस में जो रिश्ता जो रिलेशन बन रहे हैं नंबर्स को, उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो वही रिश्ते को, वही रिलेशन को तो बता रहा है आर ए कॉमा बी से। ठीक है, ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर ये आ जाते हैं, जिसमें हर एक ए कहाँ से आ रहा है, हर एक पहला वाला जो नंबर था मैंने कहाँ से लिया, वो हमने सेट ए से लिया। तो हर एक स्मॉल ए कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से, पहले वाले सेट से। और बाद वाला क्या आ रहा है, दूसरे वाले सेट से, सेकंड वाले सेट से आ रहा है। तो बस इसी को हम रिलेशन कह देते हैं। ठीक है, और ये सबसेट कैसे बन गया ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट है, रिलेशन वाले में। ठीक है, उसी के जो उनके बीच जो रिलेशन में सारे एलिमेंट्स बने, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं ना, जरूरत थोड़ी 4 ही हो, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो बहुत सारे बने वो तो ए क्रॉस बी में बन गए उनके रिलेशन के। ठीक है, पर हमने रिलेशन में ए कॉमा बी के जो एलिमेंट्स लिए वो कुछ कम ही छाट लिए, तो इसलिए उसका क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। सुपर सेट हमारे पास ए क्रॉस बी हो जाता है। ठीक है, सही है। सुपर सेट और सबसेट क्या होते हैं, यही कि जैसे हमने कोई दो नंबर्स ले, हमने कोई एक एस सेट लिया, उसमें 1 2 3 4 नंबर्स हमारे पास आ गए, और हमने उसमें से कुछ इसका कोई सबसेट ले लिया जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर 1 और 2, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें आता है, तो ए जो है क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा, एस का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सही है। और एस क्या है, सुपर सेट है, और ए उसका सबसेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सही है। बस इसी टाइप से सुपर सेट सबसेट और अभी और डिटेल में सब अच्छे से बताए जाएंगे। अभी सुपर सेट और सबसेट पे मत जाइए, अभी इतने पे जाइए कि रिलेशन आर क्या होता है, ए कॉमा बी से हमारे पास रिलेशन बनता है कि हमारे पास कुछ ए में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बी सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, सेट्स के थ्रू बनता है ये। सेट्स आपको 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हो तो आप वीडियोज में बना रही हूँ 11th क्लास की, सॉरी 11th क्लास में, हाँ, तो 11th क्लास की वीडियोज में बना रही हूँ मैथमेटिक्स की, आप जाकर दोबारा से सेट को रिवाइज कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, सही है।
तो सेट्स हमने कुछ एलिमेंट सेट ए में है, कुछ एलिमेंट सेट बी में है, कुछ नंबर्स हैं, और दोनों का आपस में जो रिलेशन आर के थ्रू बना और ए कॉमा बी ब्रैकेट्स में जो नंबर्स निकल कर आए, उसमें से जो पहला वाला ए था वो हमारे पास हर कैपिटल ए सेट से आएगा, और जो बी दूसरा वाला बी है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, बी से आएगा, दूसरे वाले सेट से निकल कर आएगा। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से रिलेशन बनने वाले हैं। ओके, सही है। तो जो रिलेशंस होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, तो उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ए कॉमा बी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो ए क्रॉस बी से आता है ना, कि यानी कि एक ए कॉमा बी एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, जो कहाँ से आता है हमारे पास, जो आता है ए क्रॉस बी से आता है। ठीक है, सही है, जो कहाँ से आता है, ए क्रॉस बी से आता है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सच दैट ए इज अ जो इसमें जो हमारे पास स्मॉल ए है वो क्या है, सच दैट स्मॉल ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी। कहने है कि जो रिश्ता बताया है ए कॉमा बी का, ये जो रिलेशन बताया है ए कॉमा बी का, ये जो आर हमारे पास दिया है, तो ये ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, हर ब्रैकेट। ओके, और जो स्मॉल है वो स्मॉल बी का क्या हो रहा है, ब्रदर हो रहा है। ठीक है, ऐसे एक और रिलेशन सिस्टर का बना दिया, ऐसे एक और रिलेशन फादर का बना दिया, ऐसे एक और रिलेशन मदर का बना दिया। इस टाइप से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, सही है। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, रिलेशन के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो रिलेशन में फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, कुछ रिलेशन के टाइप हो गए दो तीन, तो उसमें एम्प्टी रिलेशन हमारे पास आ जाता है। एक सेकेंड को, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं पहले आपको ये भी बता देते हैं। तीन टाइप्स होते हैं बेटा, थ्री होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा होता है इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन हमारे पास तीसरा वाला होता है। तो तीन टाइप्स इसके होते हैं इस टाइप से, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये तीन टाइप्स हमने पढ़ेंगे, हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि माना कोई सेट है, हमने ले लिया, ठीक है, ए क्रॉस ए में हमने हमने रिलेशन बना लिया, ये सेट ए का, यानी कि अपने आप के साथ ही बनाया, सेट ए ने सेट ए के साथ अपने सेट के साथ ही बनाया। लाइक ये सेट ए था जिसमें 1 2 3 तीन चार एलिमेंट थे, दूसरा भी सेट ए ही लिया 1 2 3, और इसका ऐसे कुछ रिलेशन अलग अलग नंबर्स के साथ बना दिया हमने। ठीक है, सही है, 1,3 2,2 और ये 3,2, हाँ 3,2,1, और इस टाइप से हमने कुछ रिलेशन बना दिया अपने एलिमेंट्स के साथ, कुछ रिलेशन बना दिया। पर हम जो आर में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो हम उनको फाई कह देते हैं। ठीक है, सही है, वो उसको क्या कहते हैं, हम फाई कहते हैं। यानी कि आर में जब हमने रिलेशन आर को बताया, तो ए क्रॉस ए से हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया, खाली ले लिया वो। ठीक है, सही है, एम्प्टी ले लिया, तो फिर वो एम्प्टी रिलेशन हो जाता है कि हमने कोई रिलेशन हमने यहाँ से पिक ही नहीं किया, या फिर मान लो कोई रिलेशन बना ही नहीं ए क्रॉस ए में। ठीक है, तो इस टाइप से, अब जैसे यहाँ पे तो मैंने बना के बता दिया, ये बन गया। ठीक है, माना लेकिन ना बनते ये रिलेशन बनता ही ना किसी एलिमेंट का किसी से, तो कुछ नहीं बनता, जीरो रिलेशन हो जाता है ना। माना जो सेट ए था, ये 1 2 3 1 2 3, ना ये 3 पे जा रहा, ना ये 2 पे जा रहा, ना किसी पे जा रहा, देखिए कोई भी नंबर से एक दूसरे से रिलेट ही ना कर रहे होते। अगर रिलेट ही ना कर रहे होते तो जो रिलेशन बन रहा है ए क्रॉस बी, उसमें तो कोई एलिमेंट आता ही नहीं, जीरो, कोई रिलेशन नहीं आता। कोई रिलेशन नहीं आता तो उसको हम क्या कर देते हैं, फाई कह देते हैं। ये ऐसे ये गोला बना के काट दिया उसको बीच से, उसको हम फाई बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फाई। ठीक है, सही है, फाई बोल देते हैं इसको। ओके बेटा, तो इस जो रिलेशन में, एम्प्टी रिलेशन में, यानी कि कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसको हम एम्प्टी रिलेशन को फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सही है, अच्छे समझ में आ गया। और ये जो हमारे पास फाई है, ये कहाँ से आ रहा है, क्रॉस ए से आ रहा है। सही है, इसी तरीके से यूनिवर्सल को बताते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आप उसमें अगर हम देखें, अब नॉर्मल उसमें लैंग्वेज में इसको एम्प्टी रिलेशन को नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं तो हम कह सकते हैं, जैसे
जैसे कि आपका और आपके फ्रेंड का सिर्फ फ्रेंडशिप का ही रिश्ता है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, इसमें एम्प्टी आ जाएगा, यानी कि कोई ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन में क्या आ जाएगा, वो फाई आ जाएगा, कोई ब्लड रिलेशन। अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं आर को ब्लड रिलेशन से, तो आपका और आपके फ्रेंड के साथ ब्लड रिश्ते तो है नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सही है, बहन भाई का तो कोई रिश्ता है नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो। ऐसे ही हम यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि ए क्रॉस ए से में जितने भी एलिमेंट्स बने थे वो आर के द्वारा डिफाइन कर दिए जाते हैं और आर में सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा कि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 के लिए हर बार, चलो अब इस बार कुछ और लेते हैं, 2 4 8 ले लेते हैं। और इसमें भी हमने ले लिए इसमें भी ये एक का ए के साथ ही हमें लेना है जब यूनिवर्सल और एम्प्टी सेट हम बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हो तो हमने ले लिए कुछ 1 2 3 ले लिए इस वाले में, ठीक है। कुछ एलिमेंट का कुछ रिलेशन बन गया 2 2 4 3 और 8 1, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास बन के आ गया, ये 3 एलिमेंट का रिलेशन आ गया, तो ये सारे के सारे आर के द्वारा डिफाइन कर दिए और आर में आ गए। ओके बेटा, सारे एलिमेंट्स आ गए, तो यानी कि जो आर में एलिमेंट्स आए वो ए क्रॉस ए में जितने भी बने थे रिलेशन वो सारे के सारे डिफाइन कर दे रहा है, सारे आ जा रहे हैं, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जा रहा है, ठीक है। सारे अगर उसमें आ जाते हैं तो यूनिवर्सल, अगर एक भी नहीं आता, फाइव हो जाता तो एम्प्टी, सारे आ जाते हैं तो यूनिवर्सल हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हमने क्या किया, हमने 2 3 फ्रेंड्स ले लिए, नहीं 2 3 हमने क्या ले लिए, हाँ 2 3 बच्चे ले लिए, ठीक है, 2 3 स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है। और उनका क्या बता दिया, 2 3 स्टूडेंट्स का उनके उनके कजिन्स के बारे में, उनका कजिन के साथ रिश्ता बता दिया, तो कजिन के साथ तो रिलेशन हो गया हमारे पास, आर में ये रिलेशन बताया गया। तो हर एक कजिन के साथ क्या आ रहा है, हर एक की कजिन का रिश्ता आ रहा है दूसरे वाले के साथ, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जा रहा है, हो रहा है, क्योंकि कजिन हो जा रहा है दोनों, तो सारे रिश्ते बन जा रहे हैं, तो इस तरीके यूनिवर्सल में आ जा रहा है वो। इसी तरीके से हम इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रिलेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको अलग से मैं बताती हूँ, इसी इसके 3 पॉइंट्स आ जाएंगे अब, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब इसके 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, उन तीनों को हम डिफाइन करेंगे एक एक करके, ठीक है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखें। पहला पॉइंट होता है रेफ्लेक्सिव, पहला पॉइंट होता है हमारे पास रेफ्लेक्सिव। दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास सिमेट्रिक, और तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास ट्रांजिटिव, ठीक है, सही है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं बेटा इसके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन पूरी होंगी तब जाके ये इक्विवेलेंट रिलेशन को डिफाइन करेगा, इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास रिफ्लेक्सिव तब बनता है कोई एलिमेंट कि हमने क्या लिया, आर में क्या आ रहा है हमारे पास, इस तरीके से आता है इसमें कि इफ जो हमारे पास इफ ए कॉमा ए, यानी कि ए कॉमा ए ले लें या A1 A2 ले लें, ये भी कह सकते हैं हम, एक ही एलिमेंट लेना है, ठीक है, सेम एलिमेंट लेना है हमें। तो इफ ए कॉमा ए हमने लिया, इसमें रिलेशन आर में लिया, तो वो कहाँ से आ रहा है, फॉर एवरी ए जो है कहाँ से आए, फॉर एवरी ए कैपिटल ए सेट से निकल कर आए, ठीक है। हमने क्या लिया, ए का स्मॉल ए का ए के साथ ही, यानी कि जैसे 1 का 1 के साथ ही हमने कोई रिलेशन बताया, ओके बेटा, 1 का 1 के साथ ही हमने कोई रिलेशन बताया, तो वो हर 1 कहाँ से आ रहा है, वो हमारा सेट ए से ही आ रहा हो, तो हमारे पास ये रिलेशन डिफाइन करेगा कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इफ अगर ए का स्मॉल बी के साथ हमने कोई रिलेशन बताया, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या बनना चाहिए, देन हमारे पास स्मॉल बी कॉमा ए, यानी कि इसका उल्टा बी का भी ए के साथ को रिलेशन आना चाहिए, तो हमारे पास हर एक स्मॉल ए और स्मॉल बी कहाँ से आए, बिलोंग करे ये बी से, ठीक है। माना हमने क्या कहा, पहले तो हमने कहा 1 का 1 के साथ है, यानी कि मेरा अपने साथ कोई रिश्ता है, ठीक है, 1 का 1 के साथ ही आ रहा है, मेरा अपने साथ ही कोई रिश्ता है, और मैं कहाँ से आ रही हूँ, सेट ए से आ रही हूँ, एक फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ, सेट ए से, ठीक है, सही है। तो ये तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा।
अब दूसरा वाला क्या हो रहा है कि मेरा मेरे भाई के साथ रिश्ता है, भाई बहन का, 1 का 2 के साथ रिश्ता है, ठीक है, सही है, तो वो आर में आ रहा है, तो मेरा रिश्ता मेरे भाई के साथ क्या है, भाई बहन का है, तो मेरे भाई का भी, तो अगर उसका उल्टा कह दें कि मेरे भाई का मेरे साथ रिश्ता है भाई बहन का, तो वो भी तो सही हो जाएगा, यानी कि अगर ए का रिश्ता बी के साथ कहा तो वही रिश्ता तो बी के साथ भी लिखा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों का तो रिलेशन आर में बन जाएगा। तो इसी तरीके से फॉर एवरी ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे, ये भी एक फैमिली से आएंगे, ये भी एक सेट ए से आएंगे निकल के, ठीक है, सही है। तो दो की बात हो गई, ठीक है, तो हमारे पास सिमेट्रिक में हो गया, सिमेट्रिक यानी कि ए कॉमा बी भी कह दे और बी कॉमा बी उसका उल्टा भी कह दे तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन में आ जाता है। अगर हम कह दें इफ ए कॉमा बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड साथ में बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से, तो देन क्या हो जाए, ए कॉमा सी भी कहाँ से आ जाए, ए कॉमा सी भी आर से आ जाए, और इसके लिए फॉर एवरी हमारे पास क्या हो जाए, फॉर एवरी ए बी सी, और इन तीनों के लिए फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आते हो, सब सेट ए से आते हो, ठीक है, सही है। अब तीसरे वाले को भी एक बार और डिफाइन करते हैं, तो ट्रांजिटिव कब बनेगा कि हमने क्या ले लिए, ए बी सी, अब 3 लोग ले लिए, ठीक है, पहले कितने लिए, पहले ए के लिए अपने आप के साथ बनाया, फिर 2 ले लिए हमने, 2 का अपने आपस में बताया ना, 2 लड़की ले ली हमने, आपस में बहनें थी, तो ए जो थी बी की बहन थी, तो बी भी ए की बहन हो गई, तो ये भी हो गया हमारे पास रिश्ता आ गया, और दोनों के सेट ए से एक फैमिली से बिलोंग कर रही थी, तो इसमें भी आ गया सिमेट्रिक। अब इसी तरीके से हमने तीसरा ले लिया, 3 ले ली, 3 बहनें ले लिया, 3 भाई ले लिए, माना ए बी सी, ठीक है, तीनों आपस में हमने क्या ले लिया, 3 ले ली, 3 लोग ले लिए, 3 भाई ले लिए, तो 3 भाई ले लिए, तो ए हमने कहा कि ए जो है बी का भाई बन रहा है और रिलेशन आर में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो बी था वो सी का भाई हो रहा था, तो वो रिलेशन आ रहा था। अब जब ए और बी आपस में भाई है, ए और बी आपस में भाई है, और बी और सी भी आपस में भाई है, तो इस तरीके से ए और सी भी तो आपस में क्या हो गए, भाई ही हो गए ना, कि हमने तीनों भाई लिए थे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ए का बी के साथ भाई का रिश्ता बताया और बी का सी के साथ बताया, तो फिर ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो फिर इस तरीके से ए और सी भी क्या हो गए, आपस में रिलेशन आर में सेट में आ गए, और इस तरीके से ए बी सी तीनों कहाँ से, एक फैमिली से बिलोंग कर गए, यानी कि एक सेट से बिलोंग कर गए, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इस पर बेस्ड हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी पर सारे एग्जांपल्स और इसी पर पूरी एक्सरसाइज जो है बेस्ड है, इसको अच्छे से देख लें, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने चाहे तो अच्छे से इसको कर लेना, इसको रेडी कर लेना। आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एग्जांपल्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।